नमस्ते। आज मैं हरिऔध जी की एक और कविता कर्मवीर कविता शीर्षक कविता की व्याख्या करूँगी। तो जैसा कि हर बार की तरह आइए हम कविता पढ़ते हैं। शीर्षक है कविता का कर्मवीर। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूल मिल फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। यहाँ कवि भाग्यशील मनुष्य को भाग्यशील मनुष्य की विडंबना पर हंसते हुए कर्मशील मनुष्य को प्रेरणा का आधार बनाते हुए कहते हैं कि जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं, जिनको लगता है कि उनकी किस्मत में जो चीज़ मिलने लिखी है वही उन्हें मिलेगी और जो नहीं लिखी है उसे ईश्वर ने उनके लिए नहीं बनाया, तो ऐसे लोगों पर कभी विक्षोभ व्यक्त करते हुए हंसते हैं और ऐसे लोगों के सामने कर्मशील मनुष्य की प्रेरणा को सामने लाते हैं। कहते हैं कि जो कर्मशील अर्थात जो व्यक्ति कर्मठ होता है, जिसके जीवन में बाधा विघ्न जो हैं वो आते हैं और वो उन अपनी बुरी परिस्थितियों से लड़ते हुए जो है अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जाता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन में कुछ कर पाने की चाहत रखते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जो लोग बाधा विघ्न से जो है घबराते नहीं हैं या अपने जीवन में आने वाले सुख दुख निराशा हताशा और खुशी में भी समान रूप से रहते हैं, ऐसे लोग ही जो है कर्मवीर कहे जाते हैं, जिन्हें कर्म के साथ वीर शब्द जुड़ा हुआ है। अर्थात जो लोग अपने कर्म को वीरता पूर्वक निभाते हैं, अर्थात अपने जीवन के हर सुख दुख में समान रूप से सब चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, असल में वही व्यक्ति वीर होते हैं, जो अब हर स्थिति में कर्मठता और साहस का साथ नहीं छोड़ते। जो लोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, ऐसे लोगों को कवि ने कर्मवीर कहा है। वीर शब्द जो है एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वीरता उसके अंदर ही होती है जिसके अंदर बहुत बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ या बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को लड़ सकने की क्षमता होती है। कवि कहते हैं कि काम कितना ही कठिन हो किंतु वो उबताते नहीं हैं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक अनजान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अर्थात जिनके सामने जो दुख हो, परिस्थिति बुरी परिस्थिति हो, पीड़ा हो, परंतु वे उस बुरी परिस्थिति अपनी पीड़ा से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा जाए कि भीड़ में भी वो अगर अकेला महसूस, इस तरह के लोग भीड़ में भी अकेले नहीं होते हैं, भीड़ में भी अगर अकेले हो जाएं तो भी उनको अपने किसी के साथ न होने का डर नहीं है, जबकि उन्हें पता है कि वो एक कर्मशील मनुष्य हैं और अपनी कर्मठता और अपने विवेक पर उन्हें पूरा भरोसा है और अपनी इसी साहस की बदौलत वो अपने जीवन में ऊंची से ऊंचे मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। कवि कहते हैं
जो लोग अपने कर्म को या आज जिस काम को करना है उस काम को अगर वो कल परसों तरसों के भरोसे छोड़ जाते हैं, इस तरह के आलसी लोगों से वो घृणा करते हैं। कहते हैं कि जो लोग सोचते तो बहुत कुछ है पर वो लोग उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। अगर कहा जाए उनकी जो सोच होती है, जो भाग्यशील मनुष्य होते हैं उनकी सोच होती है कि भाई हमें जो है वो ईश्वर ने जन्म दिया है। ईश्वर अगर हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो ईश्वर की नियति है। तो ये उसका सोचना गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुखों को सुख में अपने कर्मठता के बल पे परिवर्तित कर ले, अपने दुखों को अपनी कर्मठता के बल पर सुखों में परिवर्तित कर ले, असल में वही व्यक्ति वीर होता है। और इस धरती पे अगर कहा जाए कि इस धरती पे के जीवन को सुखों को भोगने का अधिकार अगर किसी को है तो इसी मनुष्य को ही है। तो कभी ऐसे मनुष्य के विषय में जो भाग्यशील होते हैं ऐसे मनुष्य पर भी व्यंग करते हैं। कहते हैं कि जो लोग भाग्यशील होते हैं केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ये लोग ठीक सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और है। अर्थात जितना सोचते हैं उससे कम ही या फिर उसके ना के बराबर ही सोचते हैं। उनका जो सारा समय है या तो दिवा स्वप्न या ख्याली पुलाव पकाने में ही चला जाता है, परंतु जब करने की बारी आती है तो ये लोग सीधे हाथ खड़े कर देते हैं। या आलस उनके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है, तो वो उस आलस्य के बदौलत अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस तरह के लोग ना दूसरों की मदद करते हैं और ना ही किसी को मदद करने देते हैं। तो ऐसे भाग्यशील मनुष्य की विडंबना पर कवि दुखी होते हैं और हमें हमेशा कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं, जो लोग दूसरों का कभी भी मुंह नहीं ताकते हैं, अर्थात अपनी मदद के लिए कभी भी दूसरों से सहारा नहीं लेते हैं, या फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन के हिस्से का संघर्ष जो है, दुख है, वो दूसरे झेले और हमारे हिस्से की जो खुशी होती है वो या दूसरे के हिस्से की जो खुशी होती है उसे हम पालें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इंसान को अपने जीवन में सुख और दुख दोनों ही भोगने होते हैं, और उसे अगर अपनी मेहनत के बदौलत अगर किसी को मौका मिल रहा है कि अपने दुखों पर विजय पा जाए और उसे सुख में बदल ले, तो वो व्यक्ति कर्म और सही कर्म के माध्यम से ही अपने दुखों को सुख में बदल सकता है। इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि भाई हम चादर तान कर सोएं और हमारे बदले मेहनत कोई और कर ले और जो फ़ायदा हो वो हम उठा लें, तो ये संभव नहीं है। जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण लेती हूँ। एक सपोज़ कीजिए आप लोग कि जैसे जो व्यक्ति है जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, या फिर और वो लोग हैं एक उन लोगों का जो दल है जो लोग केवल अपने जीवन में बहुत अमीर घर में पैदा हुए हैं और वो उनका जीवन का लक्ष्य है कि वो लोग उनके माँ बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उनको किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, और वो उन्हें लगता है कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत है वो उनके लिए काफ़ी उन्हें जो मिल रहा है, और उनको लगता है कि हम भाई सोए रहें, आराम करें, खाए पिएं और यही हमारी ज़िंदगी है। और जो लोग कम पैसे वाले घरों में पैदा होते हैं परंतु उनके अंदर एक लक्ष्य होता है जीवन में कुछ कर गुजरने का, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति को देखकर बड़े होते हैं, और उन्हें जो समाज से मिली जो अपेक्षा होती है, उन्हें लगता है कि उनकी बुरी परिस्थिति में सब लोग उन पर हंसते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, और इस बरक्स वो अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर जब वो आगे बढ़ते हैं और दिन रात मेहनत करते, उनके लिए सोने, उठने, खाने, बैठने का कोई महत्व नहीं है। वो लोग केवल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, और इस तरह के लोग एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और ये ठीक उन लोगों की अपेक्षा आगे बढ़ते हैं जो लोग केवल माँ बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार जमाकर या फिर उनको देखकर जो खुश होते हैं और वो मेहनत नहीं करते। उन बच्चों की तुलना में ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, और एक कर्मवीर मनुष्य के रूप में इस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। तो कभी नहीं, ऐसे ही मनुष्यों को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि जो लोग कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं बिताते हैं और जहाँ कर्मशील बने रहना है, जहाँ अपना दायित्व निभाना है, जहाँ काम करना है, वहाँ पर वो काम करते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि हम आज का काम कल कर लेंगे या फिर किसी और दिन कर लेंगे या फिर हमारा काम कोई और कर देगा और उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इस तरह के लोग किसी भी चीज़ से जी चुरा कर जो है वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। ठीक है,
तो वह कौन सी बात जो नहीं होती उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। और इस तरह के लोग ही बाद में आलस्य और मतलब बुरे लोगों के लिस्ट में गिने जाते हैं, आलसी लोगों के। और वो लोग एक नमूना बनकर जो है वो मतलब एक उपहास का पात्र बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना तो मेहनत करते हैं और ना ही मेहनत करने वालों और अच्छे व्यवहार वालों की कभी कद्र करते हैं। जो लोग कर्मवीर होते हैं वो व्योम को छूने की ताकत रखते हैं, व्योम अर्थात आकाश। क्योंकि जो लोग कर्मशील होते हैं वो रात भर दिन भर जाग कर असंख्य मेहनत कर कर जो है उनके अंदर वो जज्बा होता है कि वो आसमान को भी भेद जाएं और पहाड़ों के शिखरों, दुर्गम पहाड़ों के शिखरों पर भी पहुंच जाएं। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर बहुत सारे लोग जो है कंपटीशन हुआ या फिर कंट्री लेवल पर भी जो कंपटीशन होता है, आप लोग ये देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक छू पाए हैं। जैसे हमने बछेंद्री पाल का नाम सुना है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करने की ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। क्या इनमें से जितने भी लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं देश के नाम पर, जिन्होंने जो भी पैसा पाया है या जो भी मेडल पाया है, जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट है, कोई भी बहुत अमीर परिवार से या बहुत लग्जरियस लाइफ वाला इंसान नहीं रहा। सभी की अपनी कहानी है, सभी अपने अपने संघर्ष से आगे बढ़े हैं। तो कवि यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो लोग संघर्षशील मनुष्य होते हैं, जो लोग ज़ीरो से शुरू होते हैं परंतु वो बहुत हाई लेवल पे आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को कवि ने प्रेरणादायक मानते हुए हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो जो लोग कर्मशील होते हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों को पर भी चढ़ने की ताकत रखते हैं और व्योम अर्थात आकाश को भी छू लेने की कोशिश इनमें अदद रहती है। वे घने जंगल जहाँ रहता तम आठों पहर गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, अर्थात घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, अर्थात जहाँ बहुत बड़े बड़े घने जंगल को यहाँ एक बाधा के रूप में लिया गया है और अंधकार को भी क्रमशः उस बाधा में भी और ज़्यादा ही बुरी परिस्थिति में झेलने वाले के रूप में कहा गया है कि विपरीत परिस्थिति। या फिर जो आपने कभी कभी ये देखा होगा कि समुद्रों में भी बहुत कभी कभी कोई व्यक्ति जो है नौका चला रहा है और साथ में जो है ये इस तरीके की तूफान आ जाती है और उसमें भी बहुत सारे मनुष्य होते हैं, उस चीज़ को भी, पड़ाव को भी पार करके जो है वो अपनी मंजिल पा जाते हैं। तो ऐसे लोगों की ही कवि सराहना करते हैं। कहते हैं कि आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट वे ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता कहीं। इस तरह के जो कर्मशील मनुष्य होते हैं वो आग जैसी भयदायिनी लपट को भी पार करके और अपने जान को हथेली पे रख कर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी को देखेंगे जो लोग कर्मशील होते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपका कलेजा मुंह को आ रहा है, परंतु ऐसे ही लोग योद्धा कहे जाते हैं और जीवन में कुछ पाने की क्षमता रखते हैं और आगे बढ़ने की। तो कवि ऐसे ही कर्मशील लोगों का उदाहरण देकर हमें जगाने की कोशिश करते हैं कि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमने बचपन में कविता पढ़ी थी, मैंने, हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, वीर तुम बढ़े चलो। ये वाली जो कविता है, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आ रही है, पर इतना मुझे पता है कि ये कविता जो है हमने बचपन में गाया था, इसे गाते हुए पढ़ा था। तो हमारी मम्मी भी जो है वो ये कविता से बहुत इंस्पायर रहती थी और ये कविता जो है हमें हमेशा ही एक प्रेरित करती थी। हमारी मम्मी, अभी भी मेरी मम्मी प्रेरित करती हैं, वो कविता कभी कभी गुनगुनाती हैं तो बहुत प्रेरित करती थी ये कविता और हमें गाते हुए ये सिखलाती थी। तो ये जो कविता है इतनी ज़्यादा हमारे मन को छू जाती है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखिए थोड़ी थोड़ी एक दो लाइन याद है, चूँकि अगले वीडियोज़ में मैं, हो सकता है कि शायद इस कविता के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ, कविता को लेकर आपके साथ प्रस्तुत हो जाऊँ, तो ये भी हो सकता है। बट बहरहाल हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है कर्मवीर। चूँकि ये कविता का जो रस होता है, इस कविता का जो भाव है उस कविता से मिल रहा है, इसलिए मुझे ये आपको ये कविता बताते हुए, समझाते हुए बहुत अच्छी लग रही है। और चूँकि वो कविता हमारे प्रेरणा का स्रोत रही है और आज भी जब मैं ये कविता पढ़ा रही तो उस कविता की याद बरबस याद आ जाती है
इसलिए बहुत अच्छी लगी ये कविता मुझे। और ये हमारे सिलेबस में भी है, बीए सेमेस्टर के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में भी है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकेंड ना फोर्थ ऐसे सेमेस्टर में है, क्योंकि ये अभी मुझे ये कविता बहुत प्रेरित की। और आशा है, ये उम्मीद भी है कि आप लोगों को भी ये कविता प्रेरित करेगी, और आप लोगों को भी कर्मठ और कर्मशील बने रहने की प्रेरणा के उद्देश्य से ही ये मैंने इस कविता को चुना है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये आशा है कि कविता अच्छी लगी। अगर लगेगी तो बताइएगा मुझे, ठीक है? और ठीक है, अब धन्यवाद।